अगर अगर मैं मंत्री बनता तो ये जो सिनेरियो है ये चेंज कर देता मैं। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। भाजपा के पास मुंह नहीं है बोलने का। हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ है, हम लोग हैं तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए यही है। युवाओं के साथ जो खेलेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जांच तो बात की बात है। अरे सीबीआई और जितनी जांच की एजेंसियां सब तो भाजपा के पास है। मांग क्यों कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों बनाते हैं क्या आप? अगर आपको हम दे देंगे सत्ता और आपको चलाने नहीं देंगे तो आप क्या हम युवाओं को सत्ता दे देंगे और कहेंगे कि हम आपको चलाने ही नहीं देते? तो युवा नहीं समझ पा रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में सारा पेपर लीक हो गया। आज सारे युवा बेरोजगार वहाँ खड़े हैं, सारे युवा गाली दे रहे हैं भाजपा को। तो इसके बारे में क्या भाजपा बोलेगी क्या? जेएसएससी पेपर लीक का मामला झारखंड विधानसभा में उठा है और विधानसभा के बाहर लगातार बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इरफान जी, यहाँ बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि जेएसएससी पेपर लीक हुआ है और सत्ता के लोग भी इसमें शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सारा पेपर लीक हो गया। आज सारे युवा बेरोजगार वहाँ खड़े हैं, सारे युवा गाली दे रहे हैं भाजपा को। तो इसके बारे में क्या भाजपा बोलेगी क्या? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये बोल रहे हैं कि ये तो झारखंड विधान। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश तो बड़ा स्टेट है, वहाँ हमारे यहाँ तो लाखों है, वहाँ करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए, पेपर लीक हो गया। निश्चित तौर पर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के पास मुंह नहीं है बोलने का। हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ है, हम लोग हैं। और आप देखे होंगे कि जेपीएससी के जेसीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। नए अध्यक्ष प्रशांत जी बने हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। और जो लोग भी इस पर पाए जाएंगे वो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। कहना चाहता हूँ, युवाओं के साथ जो खेलेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जांच तो बात की बात है। अभी हमारा जो फोकस है कि दोबारा हम रिकंडक्ट एग्जाम कैसे करवाएं। हमारे युवाओं का भविष्य अभी बर्बाद हो रहा है, एज पार हो रहा है। इस पर तो भाजपा बोलेगी नहीं। आप जांच, अरे सारी जांच एजेंसियां तो भाजपा के पास है, आप क्यों नहीं जांच करा लेते हैं अगर आपको इतना ही शौक है तो? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग दोबारा एग्जाम कराने के हम लोग पक्षधर हैं और युवाओं का भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे और एग्ज़ाम फिर से होगा। अपने तमाम झारखंड के युवाओं से कहना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और हम लोग दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे। और ठीक है, निश्चित तौर पर जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो चाहते हैं एग्ज़ाम देना, वो चाहते हैं कि आगे आना, वो चाहते हैं कि रोजगार पाना। तो हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक होना ना होना ये तो जाँच का विषय है ही, ये तो खतरनाक बात है। लेकिन जो हो चुका है और उस पर जाना नहीं चाहते। अब हम चाहेंगे भाजपा को भी आगे आना चाहिए। अगर इनको युवाओं की चिंता है, सच में अगर युवाओं की चिंता है तो हमारे मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, हमारे मंत्रियों से बात करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि कैसे हम एग्जाम द्वारा कंडक्ट कराएं। तब मैं इनको समझता कि इनका बड़ा दिल है। अरे सीबीआई और जितनी जांच की एजेंसियां सब तो भाजपा के पास है। मांग क्यों कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों बनाते हैं क्या आप लोग? पेपर नहीं समझेगी क्या? एग्जाम के रिजल्ट जो है वो आने बाकी हैं, जेएसएससी, जेई के, पीजीटी के, इसके अलावा नगर विकास विभाग के जो हैं। तो ये रिजल्ट भी आप चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो परिणाम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। आप देखिए कि राजभवन के पास श्राद्ध कर्म कर रहे हैं आयोग। यू आर टू लेट। हम लोग कल ही मुख्यमंत्री से मिलकर हमने कहा जो एग्जाम पेंडिंग है, जिसका एग्जाम रिजल्ट आना है उसको जल्दी निकलवा दीजिए। डिटेल में बता दीजिए स्टूडेंट को ताकि वो आश्वस्त रहें कि इरफान जी क्या उनके बारे में बात। झारखंड के तमाम अपने युवा साथियों से, अपने भाई से, अपने जिगर के टुकड़े से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो सीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, जो रद्द हुआ, हम लोग उस एग्ज़ाम को दोबारा रिकंडक्ट हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे। दोबारा हम लोग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई और जो रिजल्ट पेंडिंग है हमने भी इस संबंध में वार्ता हुआ है और हमने कहा कि सर एज पार हो रहा है, ठीक है। युवाओं को भी अपेक्षा है सरकार से, युवाओं ने हमारी सरकार को बनाया है और वो भी चाहता है कि रिजल्ट जल्दी आए, सामने आए। तो इस दिशा में सरकार काफ़ी गंभीर है और जब हम लोग हैं साथ में तो आप चिंता मत कीजिए। सरकार, आप भाजपा से क्यों नहीं पूछते हैं? ये आज बताइए, हमारी सरकार को जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? भाजपा ये ना काम देखिए भाजपा को झारखंडियों से कोई प्यार नहीं है, ठीक है। ये चाहती है कि सुनिए, ये चाहती है समय हम लोग इसी तरह उलझा के हम लोग पार कर दें और सारा जो खामियां हमारे मत्थे में भर दें। क्या हमारे युवा मूर्ख हैं क्या? हमारी झारखंडी जनता मूर्ख है क्या? वो नहीं समझ रही है कि क्या अगर आपको हम दे देंगे सत्ता और आपको चलाने नहीं देंगे तो आप क्या हम युवाओं को सत्ता दे देंगे और कहेंगे कि हम आपको चलाने ही नहीं देते? युवा नहीं समझ पा रहा है क्या? युवा बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा विधायक इरफान अंसारी हैं। हम लोग सोचे कि हम लोग के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो खुद मंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। देखिए युवा ऐसा बोल नहीं सकते।
हम युवाओं के लिए ही हम ये प्रयास करते हैं। इरफान अंसारी के मंत्री क्या है? मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा, जितना राज्य लिया मंत्री के लिए मैं कभी भी, सुनिए मेरे पास, मैं एक इरफान अंसारी विधायक ही काफ़ी है। अब विधायक में सब कुछ विधायक जनता ने दे दिया मुझे, मंत्री क्या बात होता है। लेकिन हाँ, मैं गया था थोड़ा परिवर्तन बदलने के लिए। बोल रहे हैं कि इरफान जी मंत्री बनते तो हम लोगों की आवाज़ मजबूती से उठाते, लड़ते। अगर मैं मंत्री बनता तो ये जो सिनेरियो है ये चेंज कर देता मैं। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो करता। आज अच्छा छोड़िए, मंत्री के बारे में नहीं बोले। मंत्री लोग अपना राशि खर्च नहीं कर पाए, उसके बाद छोड़िए, आप लोग फंसाते हैं बात। विधायक जी, मंत्री लोग नहीं, राशि छोड़िए। नहीं खर्च कर पाए, बताइए। मंत्री नहीं, विभाग है। आप विभाग बोलिए ना, विभाग ही, तो मंत्री को क्यों बोलते हैं? विभाग को मंत्री ही चला रहे हैं ना। अब भाजपा के शासनकाल में पैसा सब लैप्स कर गया, आप लोग बोले थे क्या? नहीं, सवाल तब भी उठ रहे तो क्यों आप बोले थे क्या? आप बोले थे क्या? देखिए, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अब तमाम मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग झारखंडी हैं, झारखंड के प्रति जरा दर्द है, आदिवासियों के प्रति दर्द है, मूलवासियों के प्रति दर्द है, तो इन बेईमान भाजपाइयों का न्यूज़ मत चलवाइए आप लोग। हमें तरस आता है। 18 साल तो बर्बाद कर दिए, नियमावली ऐसा बनाए, हमको सुधारने में समय लग रहा है। अब हम लोग सुधारेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड का विकास कर रहे हैं और भाजपा बाधक है। आपके साथी विधायक की तबीयत खराब हो गई है, क्या हो गई है? आप चूंकि डॉक्टर हैं, मिले, जाके देखें। निश्चित मैं कहूँगा कि हमारे साथी विधायक अकेला जी, कल दुखद घटना आई थी, उनका आँख का इलाज हुआ था वहाँ चेन्नई में, तो आने के बाद वो थोड़ा परहेज नहीं करते हैं और सरकार के भाजपा के खिलाफ लगातार बोलते हैं। ठीक है, भाजपा की आंखों की किरकिरी है, इसलिए आंख से हम अकेला यादव और इरफान अंसारी भाजपा का किरकिरी है, हम दोनों ही भाजपा के लिए काफ़ी है। तो उनके नस फट गया आँख का, तो हम लोग इलाज कराए हैं और अभी स्वस्थ है वो, और हो सकता है कि वो आ जाए भाग लेने। नस फटने में भी आप भाजपा की साजिश बता दें। नस फटे, दिल फटे, दिमाग फटे, सब भाजपा के चाल है। दांत नकली है, दांत भी नकली है इनका। चलिए, किसका दांत नकली है? मैंने कहा है कि नकली दांत वाले और नकली बाल वाले भाजपा, इरफान अंसारी आ गया है। सदन में अगर गड़बड़ किए तो इनके बाल भी उखाड़ूंगा और इनके दांत भी उखाड़ूंगा और जनता को बताऊंगा कि इसका असली चेहरा देखिए, यही है लोग का। नकली लोग कभी असली नहीं हो सकते। चलिए। The follow-up.in. Like.